नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पुनः अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की इस क्लास में। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के परिभाषा और उसके फायदे या लाभ की। आज हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नुकसानों की, क्या क्या उससे हानियाँ हो सकती हैं। हालांकि विदेशी व्यापार के कई फायदे हैं, लेकिन इसके खतरे और नुकसान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, विशेषकर एक राष्ट्र के रूप में। पहला जो नुकसान होता है, गृह उद्योगों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का घरेलू उद्योगों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये घर पर शिशु उद्योगों के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न करता है। विदेशी प्रतिस्पर्धा और अप्रतिबंधित आयात के कारण देश में आगामी जो उद्योग होते हैं वो ध्वस्त हो सकते हैं, क्योंकि वो नए उद्योग होते हैं, वो बड़ी बाहर की विदेश की बड़ी कंपनियों की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लागत जो उनके बेनिफिट्स हैं उनका कंपटीशन करने में असक्षम होते हैं, और इस स्थिति में वो उनका मुकाबला नहीं कर पाते हैं, तो बाज़ार में उनकी वस्तुएं नहीं बिक पाती हैं और वो मार्केट से बाहर हो जाते हैं। तो इसी तरीके से नुकसान करते हैं। दूसरा है आर्थिक निर्भरता। अविकसित देश जो होते हैं, खासकर पिछड़े देश जो होते हैं, वो अपने आर्थिक विकास के लिए विकसित देशों पर के लोगों पर निर्भर रह जाते हैं। इस प्रकार की निर्भरता अक्सर आर्थिक शोषण का कारण बनती है। उदाहरण के लिए अफ्रीका और एशिया के अधिकांश अविकसित देश यूरोपीय देशों के द्वारा शोषण किया गया है। तो भारत की आज़ादी से पहले विदेशी लोगों द्वारा इसी नीति के तहत, यानी कि आर्थिक निर्भरता की वजह से और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं होने की वजह से, यहाँ के जो उद्योग धंधे वो नष्ट हो गए और हम लोग उनके गुलाम बन गए। राजनीतिक निर्भरता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अक्सर अधीनता और दासता को प्रोत्साहित करता है या आर्थिक स्वतंत्रता को बाधित करता है, जो राजनीतिक निर्भरता को खतरे में डालता है। उदाहरण के लिए अंग्रेज व्यापारियों के रूप में भारत आए और अंततः बहुत लंबे समय तक उन्होंने भारत पर अपना राज किया। तो आर्थिक निर्भरता कहीं ना कहीं राजनीतिक निर्भरता या अधीनता को न्योता देती है। अगर हम आर्थिक रूप से निर्भर नहीं रहेंगे, स्वतंत्र नहीं होंगे, तो वो राजनीतिक रूप से भी हम किसी के अधीन बन सकते हैं। फिर है प्राकृतिक संसाधनों का अनुचित या गलत उपयोग। अत्यधिक निर्यात की वजह से कई बार किसी देश के प्राकृतिक संसाधनों को थोड़े समय में नष्ट हो जाएंगे, उसके समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि यह अन्यथा होता है। ये लंबे समय में देश की आर्थिक गिरावट का कारण बनेगा। अंधाधुंध जो है प्राकृतिक संसाधनों का शोषण विदेशी कंपनियों द्वारा किया जाता है। उनका किसी तरह से पर्यावरण पर, उन स्थानीय लोगों के ऊपर उस पर दुष्प्रभावों को नहीं देखा जाता, और वो केवल अपने आर्थिक लाभ के उद्देश्य से भयंकर शोषण करना स्टार्ट कर देती हैं। तो ये भी एक प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन होता है, जो दीर्घकाल में गरीबी को नियंत्रित देता है। हानिकारक वस्तुओं का आयात है, जैसे नकली दवाएं, लग्जरी लेखों आदि का आयात अर्थव्यवस्था, लोगों की भलाई पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा आम जनता की भलाई में कोई सीधा संबंध नहीं होता है, फिर भी उनका वस्तुओं का आयात किया जाता है। तो ऐसी वस्तुओं का आयात से केवल देश पर भार बढ़ता है, लेकिन आम लोगों के जनजीवन पर, उनके जीवन स्तर पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी तरीके से माल का भंडारण। कभी कभी किसी देश में और कम आपूर्ति में आवश्यक वस्तुएं भी विभिन्न विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए निर्यात की जाती हैं। इससे घर पर इन सामानों की कमी हो जाती है और मुद्रास्फीति का कारण बनता है। उदाहरण के लिए भारत विदेशी व्यापार विनिमय कमाने के उद्देश्य से चीनी का निर्यात करता रहा, लेकिन इससे देश में चीनी की कीमतें बढ़ गई हैं। तो ये होता है कि माल का भंडारण, यानी कि देश में किसी चीज़ की उत्पादन अच्छा हो रहा है, लेकिन अगर हम उसको विदेशी मुद्रा कमाने के उद्देश्य से दूसरे देशों को बेच रहे हैं, तो स्थानीय बाज़ारों में उनकी माल की कमी होगी और वो कीमतें बढ़ने लगेगी, जिससे स्थानीय कस्टमर्स को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है विदेशी एजेंटों को देश में बसने का मौका देता है, जो अंततः इसके आंतरिक शांति को खतरे में डालते हैं। वो अपने आर्थिक हितों के लिए स्थानीय लोगों को अपने पक्ष में करके और शासन के खिलाफ भड़काने में योगदान करते हैं। इस तरीके की घटनाएं बहुत सारे देशों में देखने को मिलती हैं। तो इससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और देश की संप्रभुता पर खतरा उत्पन्न होता है। फिर है विश्व युद्ध। विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्धा के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता पैदा करता है। इससे अंततः युद्ध हो सकता है और विश्व शांति भंग हो सकती है। तो वर्तमान में अगर हम स्थिति दुनिया की देखें, तो दुनिया में लड़ाई जो है वो मेनतः आर्थिक बाज़ारों पर कब्जा करने की है, उत्पादन पर कब्जा करने की है। अमेरिका द्वारा तेल के क्षेत्रों पर कब्जा करने के उद्देश्य से अरब कंट्रीज़ पर आक्रमण किए जाते हैं, अफगानिस्तान पर किए गए हैं, और दूसरे देशों में चीन द्वारा इसका प्रतिबंध किया जा रहा है। तो वो सब लड़ाइयाँ जो है आर्थिक क्षेत्र पर कब्जा करने के उद्देश्य से। युद्ध के समय में कठिनाई। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसी देश के खोए हुए विकास को बढ़ावा तो देता है, क्योंकि देश में केवल उन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जिनसे तुलनात्मक लाभ होता है। युद्ध के दौरान जब
राष्ट्रों के बीच अच्छे संबंध नहीं होते तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसा हमने देखा कि भारत पाक के बीच में जो युद्ध हुआ या तनावपूर्ण स्थितियाँ बनी तो आपस में व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया गया। तो जो आवश्यक दवाएं, वस्तुएं, सेवाओं के एक दूसरे को निर्यात आयात होता था वो भी बंद हो जाता और उसको तत्काल दूसरे राष्ट्रों पर प्रतिस्थापित या ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकना संभव हो पाता है। तो ये काफ़ी कठिनाई वाला समय आपके सामने प्रस्तुत करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कुछ ये सीमाएं या लिमिटेशंस हैं जिनकी चर्चा हमने की। धन्यवाद।